कभी कभी मुझे महसूस होता है कि शायद इस दुनिया में दिखावा बहुत हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी परसों की बात है, 11 तारीख की, जब मैं फेसबुक चला रहा था तो मैंने देखा कि 10 तारीख के बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाले हुए थे अपनी मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवा के कि लव यू मॉम, यू आर माई गॉड, ये वो। ठीक है, मतलब अच्छा लगता है और दिखाना भी चाहिए इतना प्यार, वो माँ है, हक बनता है प्यार दिखाने का। लेकिन उसमें ही मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और जिनके फैमिली मैटर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ। उसमें से एक मैंने स्टूडेंट देखा अपना, जिसकी मम्मी की मेरे को पिछले 2 साल से कंप्लेंट आ रही। वो मेरा पिछले 2 साल से स्टूडेंट है, 12th के पेपर दिए इस बार उसने, कि मैं इससे कुछ भी समझाती हूँ तो लड़ना तो छोड़ो, मेरे को उल्टा गाली बकने आता है और कभी भी मेरे से तमीज़ से बात नहीं करता, ना मेरी कोई बात मानता है और थोड़ा नशा वशा टाइप भी करता है। उसने भी पोस्ट डाली है और मतलब पता नहीं क्या क्या लिखा है उसने। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये वो जो भी है। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं। या तो एक्चुअल में उतना प्यार करते हो, है ना, या एक्चुअल में उतना इज्जत करते हो अपनी मम्मी की, तब तो ठीक है। और वैसे अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो हर दिन माँ का दिन होता है। पोस्ट डाल दो तो भी ठीक है, जैसे कि मैंने नहीं डाला, पोस्ट डाल दो तो भी ठीक है, नहीं डालो तो भी ठीक है। पर अगर पोस्ट डाल रहे हो तो उतना प्यार भी दो जितना आप समाज को दिखा रहे हो कि आप अपनी माँ को करते हो, तब तो फ़ायदा है। अदरवाइज़ मेरे को तो बकवास लगती है सब चीज़ें। हटाओ, शुरू करते हैं। तो इस बार का क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसका एक एग्जांपल। और अगर आप उसका ट्रीटमेंट बता सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता सके तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर कमेंट सेक्शन में इतना सारा कैसे लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप सॉल्व करके फोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी वीडियो देखकर आप सोच रहे होगे कि आज क्या बात गुरुजी ने हंसाया नहीं, आज बड़ा इमोशनल कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बात यह है कि हर दिन हंसाने का नहीं होता है ना। एंजॉय के साथ साथ हमें कई चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं। बी रियल, है ना, डोंट बी फेक, है ना। फेक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप हो बस उतना दिखाओ, वही बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। अब छोड़ो, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, अब आते हैं टॉपिक पे। बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बच्चों, जैसा कि नाम में ही लिखा है डेफर्ड रेवेन्यू, तो इससे ये पता चल गया कि इसका नेचर कैसा नेचर होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है। तो रेवेन्यू नेचर से हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि भैया ये खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का है, तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में तो आएगा ही आएगा। ये बात तो हमको समझ में आ गई है कि ये कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का है तो P&L के डेबिट में आएगा ही आएगा। लेकिन बच्चों, इसकी एक खास बात और है, इसका फायदा हमें आने वाले, ऐसा कहा जाता है जनरली कि कोई कहता है 3 to 5, कोई कहता है 3 to 7, पर आप 3 to 7 मान के चलिए अपने 11th 12th के कोर्स के अकॉर्डिंग। इसका फायदा हमें आने वाले 3 से 7 सालों तक मिलता है। सर ऐसा कौन सा खर्चा होता है जिसका फायदा हमें आने वाले 3 से 7 सालों तक मिलता है? बच्चों, होते काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक समझा देता हूँ फिलहाल अभी, जो है एडवर्टीजमेंट। जो चीज़ें आपके काम आएंगी मैं केवल आपको उतनी ही बताऊंगा, कोई फालतू चीज़ नहीं बताऊंगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो ये वो खर्चा है जिसका फायदा हमें आने वाले 3 से 7 सालों तक मिलता है। तो ऐसा नहीं है, ये आने को तो P&L अकाउंट में भी आता है, लेकिन इसके साथ ही बैलेंस शीट में भी आता है। कैसे आता है कैसे नहीं आता है भी समझाऊंगा, पहले आप इसकी बात समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये किस टाइप का खर्चा होता है, एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई नई कंपनी खुली। आपको पता होगा कोई भी बिजनेस नया खुलता है मार्केट में, क्या होता है, वो एडवर्टीज करता है खुद को लोगों तक पहुँचने के लिए। कैसे? टीवी के थ्रू, अखबार के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, बैनर के थ्रू। तो जब वो एडवर्टीज करता है खुद को तो लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और लोग जो है उस बिजनेस से कनेक्ट होते हैं। तो बच्चों, जैसे उस बिजनेस ने मान लो 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया टोटल। मैं कह रहा हूँ कोई कंपनी खोली बहुत बड़ी, 50 करोड़ रुपए लगाए या 100 करोड़ रुपए लगाए, जितने भी लगाए, है ना। उसने किसी ने भी एक कंपनी स्टैब्लिश करी, 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। अब 1 करोड़ का खर्चा क्या वो हर साल करेगा, या एक बार उसने कर दिया तो 4, 5 या 6 सालों तक उसको जो है उस खर्चे का फायदा मिलेगा। तो बच्चों, इसी टाइप के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 1 लाख रुपए खर्च करे एडवर्टीजमेंट पे, और उनको लगता है कि अगर भाई हम ये 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो 4 साल तक अब हमें एडवर्टीजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग हमें 4 साल तक याद रखेंगे उसी एडवर्टीजमेंट या उसी बैनर के या उसी किसी भी टाइप के प्रचार के थ्रू। ठीक बात है, सोच लिया, बढ़िया है। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्चुअल में जो ऑन एन एवरेज खर्चा हो रहा है 1 साल में, वो 1 लाख का हो रहा है
या 25,000 का हो रहा है? बताओ, जो खर्चा हो रहा है एक साल में ऑन एन एवरेज वो कितने का हो रहा है? 25,000 का। तो कायदे से जो खर्चा है वो यहां कितना आना चाहिए? 25,000। क्यों आना चाहिए 25,000? क्योंकि 25,000 रुपए का ही खर्चा ऐसा खर्चा है जो एक बार में 1 लाख रुपए में से राइट ऑफ हो रहा है। ऐसी कौन सी अमाउंट है जो अनरिटर्न ऑफ है, मतलब अभी तक राइट ऑफ नहीं हुई है? तो देख लेते हैं, वो है 75,000। 75,000 की अमाउंट ऐसी है जो अभी भी राइट ऑफ नहीं हुई है, वो होनी बाकी है, तो फ्यूचर में उसका फायदा हमको मिलेगा, तो वो हमारी एसेट हो गई। तो हम यहां लिख देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 75,000 रुपए, और यहां लिख देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से हमारा जो है इसका कंसेप्ट किया जाता है। इसी टाइप से इसके क्वेश्चन भी होते हैं, हालांकि इसके क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी था, वो मैंने आपको समझा दिया। इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वो है पास्ट एडजस्टमेंट। होता क्या है बच्चों इसमें कि जैसे हमने अपने पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए, हमने अपनी बैलेंस शीट बना ली, सब कुछ बंद कर दिया, उसके बाद हमको पता चलता है कि हमसे गलती हुई है। तो बच्चों, ये कोई ज़िंदगी की गलतियाँ नहीं है कि जिसको आप वापस सही नहीं कर सकते। ये अकाउंट्स की गलतियाँ हैं जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाता है, उसको आज हमें समझना है। तो बच्चों, मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी है, हमने मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, या हमने मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया है, हमने मतलब फर्म ने। तो इस टाइप की सभी प्रॉब्लम्स को सही किया जा सकता है। कैसे, समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस टाइप की गलतियां हमसे हो सकती हैं, है ना, ताकि हमें ये समझने में मदद मिल जाए कि हमें इसे करना कैसे है सही। तो इस टाइप की गलतियां कुछ हमसे हो सकती हैं। वो क्या है, देखिए, मैंने पहले बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। मैंने जो बताया आपको, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर के बाद जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, इट इज डिस्कवर्ड दैट, हमें पता चलता है कि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं या हमने कुछ छोड़ दिया है। जरूरी नहीं है कि हमने गलती करा हो सकता है हम कुछ करना ही भूल गए हो, किसी चीज की एंट्री। तो वो किस टाइप की चीजें होती हैं जिसमें हम गलतियां कर देते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हमने मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, जो भी है हम भूल गए। हम मतलब फर्म, फिर कह रहा हूँ, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी है या कमीशन है, जो भी है, ये हमने अलाउ कर दिया, जबकि अब्सेंट थी पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है तो हम इसे अलाउ नहीं करते हैं, ये काम कर दिया हमने। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अलाउ कर दी 10%, जबकि हमें करनी थी कितनी, 6%। ये गलती हो गई हमसे, करनी थी 6%, कर दी 10%। क्या करेंगे, 4% वापस ले लेंगे। कैसे, बाद में देखेंगे। या फिर हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलत रेशियो में। मान लीजिए हमें करना था 3:2:1 में, हमने कर दिया 5:4:3 में। गलती हो गई, सही कर लेंगे। या फिर मान लीजिए ऊपर की जो मिस्टेक्स हैं, इसमें से 3-4 मिस्टेक इकट्ठी हो गई, एक ही जगह पे सारी मिस्टेक हो गई, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड एरर, इकट्ठी गलती होना। तो इस टाइप की गलतियों बच्चों हमसे हो जाती हैं। आपको पता ही है, टू एरर इज ह्यूमन, सुना होगा आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में, है ना। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, पर उसको गलतियों को सुधारना है। कैसे, बात करते हैं। तो बोला इन सच केसेस, तो उस केसेस में हमें करना क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग, मतलब मैंने कुछ जगह छोड़ी है। क्या होता है अल्टरिंग, मतलब चेंजिंग। वो फारसी में लिखा है, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग, चेंज करने की जगह हम क्या करते हैं, क्लोज्ड अकाउंट्स या ये जो साइंड बैलेंस शीट है, जो भी क्लोज्ड अकाउंट और साइंड बैलेंस शीट है, इनको चेंज करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं जिससे हम उसको ठीक कर सकें। कहने का मतलब, हम एक ऐसी एंट्री मार देते हैं या हम कुछ ऐसी एंट्री मार देते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं नेक्स्ट ईयर में। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई, हमें पता चल गया साल के आखिरी में अकाउंट बनाने के बाद कि हमसे कुछ गलती हुई है, तो अगला साल आएगा, अगले साल के शुरू में हम एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री मार देंगे जो पिछले हमारे करे हुए पापों को धो देगी, है ना। तो ये एक बात थी। अब इसको करने के होते हैं 2 तरीके। वो 2 तरीके क्या होते हैं, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, समझते हैं।
एक तो ये हो गया कि आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मार सकते हैं। वो कैसे होगा सब आप टेंशन मतलब, वो सब मेरी टेंशन है, मैं बताऊंगा। अभी बस आप देख लो, समझ लो और लिख लो। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मार सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम के लिए जो जो आपने गलती की है सबके लिए सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। सेपरेट जर्नल एंट्री लिख देता हूं, एडजस्टमेंट तो क्या लिखूं, सेपरेट एक एंट्री कर देते हैं हर किसी के लिए, और हर एंट्री के लिए अलग अलग एंट्री होती है, और वो एंट्री उठा के हम साल के शुरू में, अगले साल के शुरू में डाल देते हैं। तो इन दो तरीकों से हम अपनी गलती को दूर कर सकते हैं। आप देख लीजिए ध्यान से। पहला क्या बताया मैंने, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके, जिसमें हम पूरे लेखा जोखा जो भी हमारी गलती हुई है सब पापों को धो देंगे, या फिर हम अलग अलग धीरे धीरे करके तिनका तिनका करके अपने पापों को धोएंगे। तो ये दो तरीके हैं बच्चों, आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, दो मेथड जो मैंने आपको बताए, अभी मैं आपको जिस टाइप के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिस टाइप के एग्जांपल्स करा रहा हूं यहां पर, वो है आपके उस पॉइंट से रिलेटेड जिसमें हमको केवल एक ही एडजस्टमेंट एंट्री मारनी होती है, और उसी एडजस्टमेंट एंट्री से हमारे सब पाप धुल जाते हैं, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया है। तो उस मेथड से मैं आपको सभी जिस टाइप की गलतियां हो सकती हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब एक एक करके कराने जा रहा हूं। उसमें मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करूंगा जिस टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, तो उस केस में क्या करेंगे, देना या लेना। ठीक है, तो वर्ड्स पे मत जाइए, फीलिंग्स पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि या तो फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई और उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गई, उसको रिकॉर्ड करना भूल गई। लेना भूल गई, इसे आप ये मत समझिए कि मिला नहीं होगा, मिला होगा, रिकॉर्ड करना भूल गई। अब रिकॉर्ड नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक हम कैसे मान लें कि लिया है। पॉइंट यहां है ना, इसलिए रिकॉर्ड करना जरूरी है। आप इसे प्रैक्टिकल मत हो जाना, अरे लिया ही नहीं है, बताओ कैसे बेवकूफ है। ऐसा नहीं है, ले लिया, रिकॉर्ड नहीं किया है, करना भूल गए, रिकॉर्ड लिया सब होगा, दिया भी सब होगा, रिकॉर्ड नहीं किया। जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो भविष्य में आगे जाकर हमारे अकाउंट्स मैच नहीं करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पता कैसे चलेगा। पॉइंट समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि हमें अब तो पता चल गया ना हमसे गलती हुई थी, जब नहीं पता था तब तक की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा पास्ट नॉलेज पे लेके जाऊंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा मुझसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो। जब आपने मेरे से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, बस आप मेरे को फटाफट ये बता दो कि उसमें डेबिट साइड में क्या आता था और क्रेडिट साइड में क्या आता था। जरा बोलना स्टार्ट करो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बोलना स्टार्ट करो फटाफट। सर अगर P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस हुआ है तो इधर, सर इधर आता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इधर आती थी सैलरी, सर इधर आता था कमीशन, सर इधर आता था P&L एप्रोप्रिएशन, सर इधर आप एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर आती थी ड्राइंग, और फिर सर यहाँ आता था टू बैलेंस CD। बच्चों अब हमें इसी चीज़ को समझना है। पॉइंट क्या है, जब भी आप इस टाइप की कोई भी एडजस्टमेंट करना आपको दिखा रहा है क्वेश्चन में कि आप भूल गए हो, तब आप एक ही चीज ध्यान रखोगे कि ये जो एडजस्टमेंट करी गई थी, ये जो पेमेंट लेने और देने का काम हुआ था, ये फर्म और पार्टनर के बीच में हुआ था। तो हमको ऐसी कौन सी चीज है हमारे पास जो फर्म और पार्टनर को आपस में कनेक्ट करती है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें दिमाग में रख के चलना है जब हम पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें जो भी एंट्री करनी है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान में रखते हुए करनी है कि कौन सी साइड पे कौन सा आइटम आता है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप इसे लिख लो। अब बच्चों इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं पहले एग्जांपल क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। अगर आपने इनकेस बाई चांस यहां पर मैंने पहले कुछ नहीं लिखा था, मैंने लिखा था ABCR पार्टनर्स, मैंने इन 3:2:1 इसलिए लिख दिया ताकि आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए, आप और अच्छी तरीके से समझ पाएं, अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। तो चेंज कर लेना अगर गलत हो तो आपका। ABCR पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 30,000 ईच, मतलब तीनों को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है फर्म से, वो मिल रहा है कितना, 30,000 रुपए। तीनों को 30,000 रुपए मिल रहा है। फर्म भूल गई क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना, ABC का जो था, पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बात बताओ पहले मेरे को कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट साइड में। एग्जैक्टली। तो बच्चों बात करते हैं कि क्रेडिट साइड में अगर आता है तो
हमारा इसमें क्या काम है उसका, आता होगा क्रेडिट साइड में, यहां तो कहीं क्रेडिट डेबिट दिख नहीं रहा है, यहां पर तो ए बी सी और टोटल दिया है। तो बच्चों समझते हैं, भले यहां पर कुछ नहीं दिया है लेकिन होगा कैसे, जैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है क्रेडिट साइड में ना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बैलेंस है वो कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते तो हम इसे कौन सी साइड में रिकॉर्ड करते, क्रेडिट साइड में। कर लिया क्रेडिट साइड में, कितना करते सर 30,000 रुपये, 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, सर टोटल 90,000 करते। बच्चों यहीं पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो टोटल का कॉलम है इसे बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, पर अगर आप इसे बना लोगे तो आपकी गलती के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो मैं तो पर्सनली ये राय दूंगा कि आप इसे जरूर बनाओ, बाकी आपकी मर्जी। आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन परफेक्ट है, आपको कोई परेशानी नहीं है, मत बनाओ, पर मैं ये कहूंगा पर्सनली बनाओ, क्योंकि नंबर नहीं घटने हैं और ना एक्स्ट्रा मिलने हैं। बस ये कि आप गलती से बच जाओगे, थोड़ा सा काम लंबा जरूर हो जाएगा। अब ये 90,000 रुपीज ऐसे हैं जो हमको कायदे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चढ़ाने चाहिए थे, पर हमने क्या कर दिया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया नहीं। अब बच्चों एक बात सोचो, अपने दिमाग में P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सोचो। अगर आप मान लो यहां पर प्रॉफिट कितना मानू, चलो यहां पर नेट प्रॉफिट मान लेता हूं 1.5 लाख रुपए, यहां पर 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट है। अगर आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं बांटोगे, जीरो मान ले रहा हूं, तो यहां पर प्रॉफिट क्या आएगा, जो ट्रांसफर होगा 1.5 लाख रुपए। क्या कायदे से 1.5 लाख आना चाहिए, नहीं आना चाहिए सर। कितना आना चाहिए देख लेते हैं, 90 माइनस करा 60,000 रुपए। बच्चों आना चाहिए था ये, और आया क्या ये। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मैंने 90,000 रुपए का प्रॉफिट बेमतलब में बांट दिया, जो मुझको बांटना नहीं चाहिए था। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये जो प्रॉफिट होता है ये कौन सी साइड में आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैंने क्रेडिट साइड में 90,000 रुपए फालतू बांट दिया। अगर मैं डेबिट साइड में 90,000 रुपए लिख दूं तो ये 90,000 रुपए उस गलत वाले 90,000 के इफेक्ट को खत्म कर देंगे या नहीं। प्रैक्टिकली समझा देता हूं बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लो, गुरुजी आराम आराम से समझाएंगे। जैसे मान लो हमने यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,50,000 लिख दिया, हमको लिखना चाहिए था 60,000, गलती हुई, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं यहां पर 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 90,000 लिख दूं, अगर मुझे लिखने का मौका मिले, भगवान आके कहें विष्णु जी की जाओ पीछे, तुम ये काम कर सकते हो, और हमने कर दिया ये काम, तो एक बात बताओ, ये नलिफाई होके, मतलब इसका प्रभाव खत्म होके ये 60,000 रह गया कि नहीं रह गया। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो मुझे वही काम यहां पर करना है। मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 डेबिट बैलेंस। अगर मैं डेबिट में ऐसा कर दूंगा पार्टनर्स कैपिटल के, तो अपने आप ही ये चीज ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो मैंने यहां पर वही कर दिया, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। मैंने जो गलती से बांटा था उसको डेबिट कर दूंगा। चलिए कितना है ये, 90,000 है। 90,000 का 3:2:1 मतलब छठा भाग होता है 15,000। 15,000 इंटू 3 कितना आता है, करना आता होगा आपको, कई बार सिखा चुका हूं, फिर सिखा दे रहा हूं। 3:2:1 में बांटना है, 3 2 1 को प्लस करो 6 से काटो इसे 15 के 3 से इंटू करो 45, 2 से इंटू करो 30, 1 से इंटू करो 15, तीनों का टोटल करोगे 90। यहां पर तो चलो जीरो आ जाएगा, हमें चाहिए भी नहीं है। यहां पर देखो, अब बच्चों एक बात बताओ, घर में किसकी चलती है, जो बड़ा होता है उसकी, जो छोटा होता है उसकी। सर बड़े की चलती है, बड़े की चलती है ना पक्का। अब देखो यहां पर बड़ा कौन है, जल्दी बता दो बड़ा कौन है, ये है। ताकतवर कौन है, ये है। जो ताकतवर है उसकी चलेगी। कितने से चल रही है भैया इसकी एक्स्ट्रा, कितना बड़ा है ये, 15,000। इसी का साम्राज्य चलेगा, डेबिट होगा। क्यों, डेबिट वाला बड़ा है, क्रेडिट वाला छोटा है। डेबिट वाला क्रेडिट को कितने से दबाएगा, 15,000 से दबाएगा। ये दोनों बराबर बराबर के हैं, सामने सीना तान के खड़े हो गए, ओए मैं भी नहीं दबूंगा, वो कह रहा है ओए मैं भी नहीं दबूंगा, मत दबो भैया, कोई मत दबो, हम दब जा रहे हैं। ठीक, अगला यहां पर भैया क्रेडिट भारी पड़ गया, क्रेडिट कह रहा है ओए 30,000 है मेरे पास, वो कह रहा है मेरे पे ही 15 है। बोले तो मैं क्या करूं, ये पकड़ मेरे 15, देख ले, अब दूर ही रहना उससे। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर आपने देखा हो, डेबिट में भी 15, क्रेडिट में भी 15, जनरल एंट्री क्या बनेगी जरा बताओ, शाबाश। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
सीज कैपिटल अकाउंट। यस और नो? बी तो खाली रह गया। क्यों रह गया खाली? क्योंकि भैया इसमें तो बराबर बराबर था। आशा करता हूं बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सर का इंस्टाग्राम है, जम के अपने डाउट्स भेजो, क्लियर किए जाएंगे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको डाउट होगा। बात करते हैं आगे। ये लिखना चाहोगे? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या बता रहा है कि एबीसी पार्टनर्स हैं और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 5:4:3 में। 4:3:2 था, 5:4:3 मान लो, एक ही बात है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। बस ये है कि वही बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो चेंजेस होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 5:4:3 में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है एबीसी का 30-20-10। ठीक हो गया। बोला फर्म भूल गई चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एमंग पार्टनर्स। पता नहीं आज क्या हो रहा है, जवान लड़खड़ा रही है, कोई नहीं। पास एडजस्टमेंट एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री को। देखते हैं भाई कैसे पास होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब इसमें कैसे होगा? इसमें भी सेम वही केस लगेगा। जरा जाओ पास्ट में और याद करो वो बीता हुआ जमाना जब हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ते थे। पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड आता था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? डेबिट साइड। वेरी गुड। अगर बोल रहे हो तो, नहीं बोल रहे हो तो गंदी बात। चलो देखते हैं। तो डेबिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता था। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने नहीं बांटा और अगर हम बांटना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लिखेंगे कहाँ? आईओडी लिख देता हूँ अभी, डेबिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में लिखेंगे तो फिर क्या होगा? ये ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कर दिया भैया, कितना हो गया? 60,000 रुपये ली, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ लगा दो, इसे मिटा दो, यहाँ पर कुछ आपको एडजस्टमेंट करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब समझो आगे की बात। ये 60,000 रुपये जो हैं, ये हमने अगर मान लीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉपरली करे होते तो कैसे करे होते? देखें, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट फिर से वही पुराना वाला 1.5 लाख जो इसमें माना था। अब इसमें अगर मान लीजिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिया होता तो ये कितना बटा होता? ये बटा होता यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू 2.1 लाख, मतलब 2,10,000। लेकिन वैसे ये कितना बटा? 1,50,000। बटना कितना चाहिए था? 2,10,000। गलती हो गई, कोई परेशानी नहीं है, हम इसको ठीक कर लेंगे। एक बात सोचो, मैंने प्रॉफिट 1,50,000 बांटा, मुझे बांटना चाहिए था 2.1 लाख। 60,000 रुपये और बांटना है ना। याद करो, पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट अगर और बांटना हो तो कहां लिखते हैं? एग्जैक्टली पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 5:4:3, है ना? या प्रॉफिट ऑफ 60,000 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 वी हैव टू, मैं बोल दे रहा हूं अगर दिख नहीं रहा है तो, प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 5:4:3। कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, बस अपने प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो 5:4:3 में बांटेंगे तो फिर से वही करेंगे। 60,000, 5 + 4 + 3 12, 5,000 आ गया। अब समझ गए क्यों लिया था रेशियो ऐसा? 5,000 × 5 25,000, 5,000 × 4 20,000। ये लो, बी का फिर चूरन कट गया और इसका आ गया 10,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपये। नेट इफेक्ट कितना आ गया? नेट इफेक्ट कितना आ गया? देखते हैं। किसकी चल रही है यहाँ पर? डेबिट की चल रही है सर। लो, डेबिट की चला दी। यहाँ किसकी चल रही है? किसी की नहीं चल रही है। यहाँ किसकी चल रही है? एक मिनट, सॉरी, 15,000। 15,000 क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, आंसर लाने के लिए कर रहा हूँ। देख लो, 3 है 5 है, 5,000 × 3 15,000। कितना आ गया? 5,000 क्रेडिट। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आया? देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। तो बच्चों इस तरीके से आपका कौन सा होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कंसेप्ट। इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो बच्चों बात करते हैं अब अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था, सैलरी एंड कमीशन
मे हैव बीन ओमिटेड, तो इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ले लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेने का रीजन एक ही है कि चलो भाई मैंने कहा इसको भी घुमा लाते हैं, और ये भी उन्हीं की तरह वहीं आता है जहां पर ये सैलरी और कमीशन आते हैं। आपको पता ही होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बार देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी कैसे होता है। तो बच्चों देखिए यहां पर आपको क्या बता रहा है, यहां पर आपको बता रहा है कि सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको जो है देना भूल गए, है ना, तो पार्टनर्स को, तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो याद करो फिर से वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों चीजें कहां आती थी, क्रेडिट में आती थी। तो एक तरफ से इनके क्रेडिट बैलेंस लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन के। तो कमीशन केवल एक का बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 30,000 रुपए। ये डैश हो जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए। अगला बोल रहा है 25,000 रुपए का, की क्या है, सैलरी। लेकिन वो बोल रहा है एक की नहीं है, वो दो की है। किसकी, ए की और बी की, सी की नहीं है, 50,000। अगला बोल रहा है 20,000 रुपए का क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस का है, बी और सी का। तो लिख देते हैं बी का 20,000, सी का 20,000, टोटल कितना हो गया, 40,000। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बच्चों इन सबको मिलाकर जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 55, 45 और 20 कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। तो आप चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, 1,20,000 ही आना है। तो वो कैलकुलेशन को चेक करने के लिए मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था। तो ये 1,20,000 रुपए ऐसे हैं जो हमने बांटे ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक बार ये देख लेते हैं। हालांकि ऐसे हमें करना नहीं है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सके। अंडरस्टैंडिंग क्लियर कराने के लिए मैं इतना मतलब एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता, मैं यहां पर नेट प्रॉफिट लेता, मान लो नेट प्रॉफिट 1,50,000 होता, इस टाइप से आपको एज्यूम करना है, तो मैं क्या करता, मैं पूरे 1,50,000 को यहां पर बांट देता टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। लेकिन मुझे क्या 1,50,000 बांटना चाहिए था, नहीं बांटना चाहिए था। मुझे उसमें से क्या काटना चाहिए था, ये 1,20,000 काटना चाहिए था। क्यों काटना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आता है, सैलरी भी यहीं आता है और कमीशन भी यहीं आता है। इन तीनों को कटने के बाद जो प्रॉफिट बचता 30,000 रुपए का, वो मुझको कायदे से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। पर क्या मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं सही कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे गलती का पता चल चुका है, मैंने अपनी गलती मान ली है। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मैं ये जो 1,20,000 रुपए की गलती की है मैंने, जो मुझे ऐसा प्रॉफिट बांटना नहीं चाहिए था, उसको मैं वापस ले लूंगा। तो बच्चों एक बात बताओ, 1,20,000 को जब मैंने प्रॉफिट के रूप में बांटा होगा तो क्रेडिट करा होगा, यस और नो। जब मैंने इसको बांटा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट, लॉजिक लग रहा है ना। तो ठीक है, यहां पर भी वही कर देते हैं। क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000 इज डेबिटेड इन 3:2:1, है ना। तो देख लेते हैं, डेबिट कर दो, इसे पता चल जाएगा कितना है। 1,20 को करेंगे कितना आएगा भाई, 40,000, 1 मिनट 6, ठीक है 40,000, बल्कि 40 भी क्यों, 60,000 क्यों आएगा बच्चों, समझ लो एक बार। डिवाइड बाई 6, 20,000 डिवाइड बाई इंटू 3, 60,000, 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपये ली, 20,000 इंटू 1, 20,000 रुपये ली। टोटल कितना आ गया, 1,20,000 रुपये ली। यहाँ आ गया डैश, इधर डैश, इधर 5,000 किसकी चलेगी, यहाँ ऊपर वाले की। ऊपर वाला कौन है, क्रेडिट। कौन सा बैलेंस है इसका, क्रेडिट। इसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। इसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। इसका कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। तो ये टोटल क्या आएगा, क्रेडिट, और इसमें 5,000 डेबिट। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, एकदम क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये डेबिट वाला बड़ा है तो डेबिट की चलेगी, यहाँ पर क्रेडिट वाला बड़ा है क्रेडिट की। यहाँ ठन गोपाल, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन होते हैं। पता नहीं बच्चे इस टाइप के चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस देख के क्यों डरते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपको एक एक केस करा दूंगा जो जो एग्जाम में आता है, मेरे बताने जो मैं बताऊंगा उसके अलावा कुछ भी आपका बोर्ड के एग्जाम में आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसी आगे तैयारी करते जाओ, लिख लो इसे फटाफट। अब बच्चों बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उसके बाद भी हमने कुछ चीजें दे दी हैं जिनको नहीं दिया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पहले कंसेप्ट में, पर यहां पर ये गलती हो गई है, तो उस गलती को कैसे ठीक करा जाएगा अगर फर्म ने ये गलती कर दी है। तो
तो इसको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम करा है एज एन एग्जाम्पल, और मैंने इसका थोड़ा बहुत आंसर भी लिख दिया है ताकि कैलकुलेशन में हम ज़्यादा ना जाएं, मेन हम कंसेप्ट में रहें। तो फटाफट कंसेप्ट जो है इसका क्लियर करेंगे और समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद तो आप आसानी से कर लोगे, मुझे पता है। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या बता रहे हैं, देखिए ए, बी और सी पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:1 में। फर्म प्रोवाइड कर रही है क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, बी और सी को दे दिया इन्होंने 20,000 जबकि नहीं देना था। सैलरी दे दी 10,000 नहीं देनी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 दे दिया, बी और सी को नहीं देना था। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर लिखा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी इन पार्टनरशिप डीड। साफ साफ बोला है कि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नहीं दी गई है। अब जब इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये काम करेंगे भी नहीं, लेकिन हमने कर दिया धोखे से, कोई परेशानी नहीं है। एक चीज बता दूं बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप आईओडी और आईओसी नहीं लिखेंगे, ये केवल मैं यहां यूज कर रहा हूं, एग्जाम में यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नंबर कट सकते हैं आपके अगर एग्जामिनर का मन कर गया तो, वैसे काटते नहीं है जनरली, पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, देखते हैं। बच्चों एक बात बताइए, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वही फिर से पहले पास्ट से ही समझेंगे, हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं, इधर, पर हमको यहाँ लिखना ही नहीं था, हमने जबरदस्ती लिख दिया। सही करने के लिए क्या करेंगे, इधर लिख देंगे डेबिट में। ये देखो डेबिट में, समझ में आ रहा है डेबिट बैलेंस क्यों करा, क्योंकि पहले क्रेडिट कर दिया था। सैलरी क्रेडिट में, अब कर देंगे डेबिट में। समझ में आ रहा है डेबिट बैलेंस क्यों करा। अब जो इन दोनों का टोटल आएगा वो भी तो डेबिट आएगा, क्रेडिट थोड़ी आ जाएगा, लॉजिकल है ना। अब इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो इस साइड आता है, पर हमें यहां करना ही नहीं था, हमें देना ही नहीं था, बेमतलब में दे दिया, तो गलती करी। डेबिट में था, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। लिख दिया क्रेडिट में। देखो लिखने के बाद मैंने जब इनको आपस में माइनस करा, देखा कौन बड़ा है कौन छोटा, तो मुझे पता चला यहाँ पर तो तीनों जगह डेबिट की चल रही है, तो मैंने यहाँ केवल डेबिट लिख दिया ताकि पता चल जाए तीनों जगह डेबिट का ही राज है। इतना हो गया बच्चों, आगे समझते हैं। अब ये जो 50,000 रुपये है, ये 50,000 रुपये कौन सा है, डेबिट वाला, जो हमको देना नहीं चाहिए था, अब हम उनसे वापस ले लेंगे, तो उसके बदले में उनको 50,000 का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। अब इसको कैसे समझना है वो देखते हैं। अब हम इसे समझेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से। बच्चों अगर मैं भी मान लीजिए ये वो वाली गलती कर दूं जो फर्म ने की थी एंट्री को करते समय, जैसे कि फर्म ने, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट 1 लाख का था, मानने को तो कुछ भी मान लो, 1 लाख का मान लो, 1 लाख का प्रॉफिट था। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के हिसाब से कितनी थी, 30,000 रुपये की, 15 उसकी और 15 उसकी। अच्छा, इसी हिसाब से फर्म के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 3 लोगों का 20,000 के हिसाब से 60,000, और फर्म की सैलरी कितनी थी, 10,000 के हिसाब से 20,000। तो बच्चों उस हिसाब से तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो आना चाहिए 50,000। लेकिन अगर हमको ये तीनों चीजें देनी ही नहीं है तो फर्म का प्रॉफिट 50,000 ही रहेगा या 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 लाख। तो 50,000 से प्रॉफिट भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जैसे ही हमने इन तीनों एडजस्टमेंट्स को यहां से हटा दिया, ये तुरंत 50,000 से कितना हो गया, 1 लाख। तो 50,000 बढ़ गया ना, तो 50,000 का प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। शॉर्टकट लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लिख लेना आप लोग बाद में। इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 2:1। ये यहां से देख रहा हूं, ठीक है। तो बांट देते 50,000 को, कितना आएगा, 20,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया, 50,000। अच्छा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये वाला जो बैलेंस है ये हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट क्यों होगा, समझ में आ गया, क्योंकि जैसे ही 50,000 का प्रॉफिट अकर हुआ तो प्रॉफिट आता किस साइड है, इसी साइड आता है, तो क्रेडिट ही बैलेंस होगा। अब देख लेते हैं क्रेडिट की चल रही है, हाँ यहां तो क्रेडिट की ही चल रही है, यहां क्रेडिट की ही चल रही है, नहीं हाँ यहाँ भी क्रेडिट की चल रही है, सही है सही है सही है, क्रेडिट की चल रही है, बढ़िया है। यहाँ डेबिट की चल रही है, कितने से, 10,000 से। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हो तीनों की कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट की चल रही थी, क्रेडिट लिख दिया, यहाँ क्रेडिट की क्रेडिट लिख दिया, वहाँ डेबिट की डेबिट लिख दिया। क्या नाम होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख देते हैं सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है बच्चों, 10,000 5,000 5,000 खत्म।
तो बच्चों ये था एक कंसेप्ट जहां पर पार्टनरशिप डीड कुछ और कह रही होती है और हम कुछ और कर देते हैं, तो इस टाइप से अपनी गलतियों को ठीक किया जाता है। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बढ़ते हैं पॉइंट 5 की तरफ। पॉइंट 5 में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट बंटना था किसी और रेशियो में, लेकिन गलती से किसी और रेशियो में बांट दिया गया, तो उस केस में क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। एबीसी पार्टनर है 5:4:3 में, लेकिन उनका प्रॉफिट जो 1,20,000 का था वो 3:2:1 में बांट दिया गया। गलती हो गई ना, हर गलती का इलाज होता है। अगर मान लीजिए 3:2:1 में बांट भी दिया गया, हम क्या करेंगे, 3:2:1 में हमने उन्हें जितना प्रॉफिट दिया वो वापस ले लेंगे, 5:4:3 के हिसाब से बांट देंगे, खत्म हो गई गलती सॉल्व। पॉइंट समझ में आ रहा होगा, करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे होगा। प्रॉफिट इन 3:2:1, हमने ये गलत बांटा ना, हमें ऐसे बांटना नहीं चाहिए था, तो जब बांटा होगा तो क्रेडिट करा होगा। अब वापस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। 1,20,000 का कितना कितना आएगा, 1,20,000 के 6 टुकड़े करो, कितना आ रहा है 20,000, 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 1 20,000, खत्म। अब अगली बात, अब मुझे इसे बांटना है सही। सही कौन सा है, 5:4:3, 1,20,000 को ही बांटना है, तो फिर से 1,20,000 लिखो। 5 + 4 + 3 12, 12 से डिवाइड करा 10, 10 5 जा 50, 10 4 जा 40, 10 3 जा 30। ये हमें बांटना है एक्चुअल में, तो ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट बांटते हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट। हमें अपनी गलती को सही करना था, इसलिए हमने यहां पर क्या करा, डेबिट, क्योंकि हमने गलती से बांट दिया था, वापस लेना है। तो प्रॉफिट इन 5:4:3, तो नेट इफेक्ट निकाल लें। यहां किसकी चलेगी, डेबिट वाले की, तो डेबिट का लिख दो 10,000। पॉइंट समझ में आ गया। यहां किसकी चलेगी, किसी की नहीं। यहां किसकी चलेगी, क्रेडिट वाले की, लिख दो 10,000। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्रेडिट का, यहां कुछ नहीं। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी बच्चों, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000, खत्म। ये था गिरा हुआ सवाल, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट में हमने बात करी थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इन केस कभी कभी बार ऐसा भी हो जाता है, क्वेश्चंस में बताता है आपको कि 6% बांटना था 10% बांट दिया, 15% बांटना था 12% बांट दिया, 8% बांटना था 9%, मतलब कुछ भी बता सकता है। पर मैंने यहां पर जो आपको एग्जांपल में बताया था मैं वही समझाऊंगा कि 6% बांटना था और हमने कितना बांट दिया, 10%। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। बोला फिक्स कैपिटल है ए, बी और सी की कितनी, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ करा गया था 10% इंस्टेड ऑफ 6% पर एनम, मतलब करना था 6% पर एनम, हमने कितना कर दिया अलाउड, 10% पर एनम। गलती करी कितनी, 4% की, सही कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से हमने जितना बांटा वो वापस ले लेंगे, 6% के हिसाब से बांट देंगे, पता चल जाएगा हमें डिफरेंस। चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट कर लेंगे कितना, जो हमने गलत बांटा 10% के हिसाब से, 30,000, 20,000, 10,000, टोटल कितना हो गया 60,000। ये हम वापस ले लेंगे। बांट कितना देंगे, @ 10% है, ये @ 6% है, ये बांटना चाहिए था, बांट देंगे। कितना आ जाएगा, 18,000, 12,000 और 6,000, यही तो आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 30, 36, 36,000, 36,000, ठीक हो गया। तो कितना फालतू हमारे पास आ गया, यहां पर आ गया 24,000, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा 4,000, यहां कितना आ जाएगा 8,000, यहां कितना आ जाएगा 12,000। चेक कर लेते हैं, 12 और 8 20, 24, बिल्कुल सही है ना। तो चेक करने के लिए भी सही रहता है टोटल, मैंने पहले ही बताया था। तो अब देखिए इन तीनों में किसकी चल रही है, तीनों अमाउंट ऊपर की ज्यादा है, तो तीनों जगह चल रही है किसकी, डेबिट की, तो यहां डेबिट लिख दो। ये हमको बांटना, मतलब ये हमको वापस लेना है। क्यों लेना है वापस, क्योंकि हमें बांटना चाहिए था। देखो समझ लो, एक बार ढंग से पढ़ना, इज अलाउड 10% इंस्टेड ऑफ 6% पर एनम। 6% की जगह 10% बांट दिया, मतलब 6% बांटना चाहिए था, तो 4% वापस ले लेंगे, वो 4% ये रहा।
आप चाहते तो 4% डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तब भी यही आता। मर्जी है आपकी, पर प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस ऐसे तो फिर हम 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा आंसर ही लिख दें, क्यों दिखाते हैं प्रेजेंटेशन? क्योंकि प्रेजेंटेशन पार्ट होता है किसका? क्वेश्चन का, सॉरी आंसर का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। अब ये 24,000 हमारे लिए क्या हो गया? अगर मान लीजिए ये 24,000 की हम बात करें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हमने, ये जब दिखाया होगा तब क्या हुआ होगा हमारे साथ? मान लेते हैं प्रॉफिट कितना मान लें, 84,000 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 24,000 हमने एक्स्ट्रा वाला दिखाया होगा तो इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा, 60,000 कर दिया होगा। अगर ये वाला 24,000, मैं अभी एक्स्ट्रा वाला ले रहा हूं 4%, अगर ये एक्स्ट्रा का 4% हम नहीं लें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 84,000। यस और नो? तो हम 84,000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 24,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको पता होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। 24,000 से बढ़ा देंगे, क्रेडिट प्रॉफिट ट्रांसफर इन, अब किस रेशियो में है देखिए जरा, कहीं दिया है? नहीं दिया है। इन 1:1:1। हम देख लिया कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया है। नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं? इक्वली मान लिया। 24 को बांटो, 8 3 24, 8 8 8 24 0। यहां पर भी 0। यहां देखते हैं किसकी चल रही है? यहां पर चल रही है ए की, मतलब ए की तो चल ही रही है, डेबिट की, तो डेबिट की चल रही है तो यहां लिख देंगे डेबिट। यहां किसकी चल रही है? क्रेडिट की, तो क्रेडिट की चल रही है तो यहां लिख देंगे क्रेडिट 4,000। जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा? एज, ध्यान रखना करंट अकाउंट होगा। क्यों होगा करंट अकाउंट? ढूंढो जरा, क्यों कह रहा हूं मैं करंट अकाउंट? टू सीज करंट अकाउंट। 4,000 ये देखो बच्चों, इसकी वजह से कह रहा हूं करंट अकाउंट। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कभी भी फिक्स लिखाओ तो पहले उसमें मार्क कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि करंट अकाउंट लिखना है। तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन होगा, है ना? यहां पर आप दिखा सकते हैं, लिख देंगे सीधे एडजस्टमेंट एंट्री, दैट्स इट। बहुत है, इतना लिख देंगे तो इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपका बचा है लास्ट टॉपिक जो था मिक्स्ड एरर वाला, वो गुरुजी अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हो गई है लंबी। मैं नहीं चाहता हूं आपके सर के ऊपर से फ्लाईओवर बन जाए। कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको आना चाहिए और आपसे बेहतर उसे कोई ना कर सके, ना कोई बता सके। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं सब आप ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, आपको लगता हो कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं या आपके पास क्वेश्चंस नहीं है या कैसी भी परेशानी हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, वहां पर मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं हर टॉपिक से रिलेटेड। वहां से उठाओ क्वेश्चंस और सॉल्व करो। और अगर आपकी बुक में है तो बहुत अच्छी बात है। डाउट है तो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, आप जहां पर भी चाहो मेरे से मैसेज करके 1 to 1 बात कर सकते हो। तो ये तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड बात। अब रही बात सोशल काम से रिलेटेड, तो अगर आप चाहते हो कि और कोई बच्चा या और कोई दोस्त आपका है जो परेशान हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अकाउंट्स की शुरुआत करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, कैसे मैं अकाउंट्स को समझूं, रटूं नहीं, तो आप उसे मेरी वीडियोस भेज सकते हो, क्योंकि गुरुजी के पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। और इतना मेरा वादा है आपसे, आप मेरे से अभी पढ़ लो, अगले 1 साल तक पढ़ लो, 2 साल तक, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जो गुरुजी बिना लॉजिक के आपको समझाएं या आपको रटाएं। ये मेरा वादा है आपसे। अगर ऐसा होगा, अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक मारो, उल्टा सीधा लिखो कमेंट में और जाओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, ना मैंने आज तक कभी करा है कि मैं आप लोगों को गलत कंटेंट दूं या आपको कुछ ऐसा समझाऊं जिसका कोई लॉजिक ना हो। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मुझे देना था। तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस? इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, इससे आप क्या समझते हैं कि इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है आखिरकार? तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पे, ताकि मैं आपको फिर अगले वीडियो में जब आंसर बताऊं तो आप मैच कर सकें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद।